नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि प्रदेश सरकार पर ज्वलंत मुद्दों को छिपाने के लिए यूसीसी, लव जिहाद और लैंड जिहाद के मुद्दे को उछाल रही है। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि तृण लेकर घी पीने जैसे हालात उत्तराखंड में हो गए हैं। साथ ही साथ हरीश रावत ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, इन मुद्दों से उत्तराखंड सरकार लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है और इन मुद्दों को छिपाने के लिए यूसीसी, लैंड जिहाद और लव जिहाद के मुद्दों को हवा दे रही है। हरीश रावत ने बीजेपी की प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि इन मुद्दों में बीजेपी खुद ही फंस गई है, क्योंकि पुरोला में बीजेपी के ही पदाधिकारियों के भगाया गया है। और आपको बताते चले कि इसके अलावा लैंड जिहाद के मुद्दे पर भी बीजेपी के ही नेताओं ने के लिस्ट सामने आई है। देखिए, बेरोजगारी, महंगाई और विकास हो ही नहीं रहा है। सड़कें बिल्कुल खस्ता हाल है राज्य के अंदर जो है, आप पूरा देख लीजिए। कुपोषण से राज्य त्रस्त है। बच्चों, हम कुपोषण में देश ही नेपाल से पीछे है। इस समय उत्तराखंड की और भी बदतर स्थिति है। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं, अंकिता हत्याकांड जो है ज्वलंत उदाहरण है किस तरीके की स्थितियां हैं। गांव-गांव में जमीनें बिक रही हैं। ये जो खुशहाली थोड़ी बहुत है भी, वो उन्हीं जमीनों को बेच करके ऋणम लेवे घिरतम पीवे वाली स्थिति हो रही है। देखिए, बेरोजगारी, महंगाई और विकास हो ही नहीं रहा है। सड़कें बिल्कुल खस्ता हाल है राज्य के अंदर जो है, आप पूरा देख लीजिए। कुपोषण से राज्य त्रस्त है। बच्चों, हम कुपोषण में देश ही नेपाल से पीछे है। इस समय उत्तराखंड की और भी बदतर स्थिति है। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं, अंकिता हत्याकांड जो है ज्वलंत उदाहरण है किस तरीके की स्थितियां हैं। तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने दावेदारों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर सभी सिटिंग एमपी अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं और उसके साथ साथ कई अन्य नेताओं के नाम को लेकर भी चर्चाएं जारी है। इस बार कुछ सिटिंग एमपी के टिकट भी काटे जा सकते हैं। हालांकि इस पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया है कि टिकट वितरण का काम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश स्तर से दावेदारों की लिस्ट भेज दी जाएगी और टिकट किसे देना है ये केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि बीजेपी का प्रत्याशी व्यक्ति नहीं बल्कि कमल का फूल है और जनता ने भी कमल के फूल को लेकर काफी श्रद्धा है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड के 5 कमल खिलेंगे। देखिए, पार्टी का टिकट तय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम होता है। स्टेट से जितने भी हमारे दावेदार हैं उनके नाम स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में पास करके और उन नामों को हम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेंगे। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस भी प्रत्याशी को उतारेगा, वैसे तो कल मोदी जी ने बहुत संकेत स्पष्ट दे दिए हैं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। हम कमल के फूल को जिताते हैं। व्यक्ति को जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कभी करता नहीं है और जनता में भी कमल के फूल के प्रति श्रद्धा बनी है। और उस बात में कह सकता हूँ 5 उत्तराखंड के सभी शहर निकायों में अब लैंड बैंक बनाने की कवायद तेज हो गई है। शहरी क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए सैटेलाइट से निगरानी करने का भी निर्णय लिया गया है। मतलब अब जल्द ही प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में अब सैटेलाइट के लिए जरिए निगरानी की जाएगी। इससे अवैध रूप से बनने वाली इमारत और निर्माण कार्यों की जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए हर 3 महीने में सैटेलाइट पिक्चर ली जाएगी। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस विषय में कहा है कि संबंधित क्षेत्रों में अचल संपत्ति के भंडार अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी और इसके लिए प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को आदेश जारी किए हैं। आपको बताते चले कि शहरी निकाय क्षेत्रों में अवैध रूप से तमाम निर्माण कार्य कराए जाते हैं और वहां पर नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी सरकारी जमीन है जहां पर अवैध रूप से लोग का कब्जा भी कर लेते हैं। देखिए, हमने निर्णय लिया है कि जो हमारे निकाय हैं वहाँ हमारा लैंड बैंक बने और ड्रोन के माध्यम से हम उनकी निगरानी करेंगे, कहाँ-कहाँ हमारे वैध और कहाँ का अवैध निर्माण हो रहे हैं।
अवैध निर्माण हो रहे हैं उसको भी हम लोग अलग से उसका चिन्हीकरण करेंगे। और ये करके निश्चित रूप से हमें बहुत सी जानकारियाँ, बहुत सी हमारी सरकारी ज़मीनों का और अन्य अनेकों चीज़ों का हमें उसकी जानकारी मिलेगी। तो आने वाले टाइम पे फिर इस पे हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि अभी पहले प्राइमरी स्टेज पे हमने सभी निकायों को इसमें। यूपी के एक नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ने उधम सिंह नगर के अपने कर्मचारी और आड़ती से पंचायत में ही पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट कर डाली है। पीड़ित और युवक की आड़त पर पहुंचकर पहले मारपीट की, फिर मौजूद लोगों ने यूपी के नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन की जमकर पिटाई लगा दी है, और जो कि ये पूरा मामला लगे सीसीटीवी लाइव कैद हो गया है। वहीं मामले को लेकर दोनों तरफ से तहरीर दे दी गई है, जिसमें अब पुलिस कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पुराने लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके समाधान के लिए दोनों पक्षों के लोगों ने आपसी सहमति से बाजपुर के नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकान में पंचायत रखी थी, जिसमें दोनों पक्षों के लोग आपसी सहमति से मामले के समाधान के लिए अपनी अपनी बात रख रहे थे। उत्तर प्रदेश में आए बीजेपी के पूर्व चेयरमैन हरिओम मौर्य ने पंचायत में गाली गलौज शुरू कर दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से बीजेपी के पूर्व चेयरमैन जूता हाथ में लेकर दुकान स्वामी को मारने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि चेयरमैन ने पीड़ित दुकान स्वामी को थप्पड़ मार दिया, और इस दौरान मामला इतना गर्मा गया कि दोनों पक्षों के लोगों में लात घूंसे चलने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो क्या मैसेज देना चाहिए वो? देखिए, लगातार प्रभावी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है, जो कि नशे की तस्करी में, बेचने में या उसके ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए हैं। इसके अलावा चूंकि आज ये नशा एक बड़ी सामाजिक समस्या बनती जा रही है और हमारी युवा पीढ़ी जाने अनजाने में लगातार इसके प्रभाव में आती जा रही है, इसलिए जरूरी ये है कि दोनों स्तरों पे कार्रवाई हो। जैसे कि जो बेचने वाले हैं उन पे हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और जो युवा हमारे जाने अनजाने में मौज मस्ती के लिए या दोस्ती यारी में अवसाद से निकलने के लिए नशे कुटाई कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये तो मौज मस्ती का बड़ा आसान तरीका है, तो ये काफ़ी इसका बुरा प्रभाव है। और युवा पीढ़ी हमारी धीरे धीरे करके एक तरीके से वो खोखला होती जा रही है। इसमें समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें भी है जो चाहती है कि हमारी युवा पीढ़ी को इस तरीके से बरगला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गादरपुर के बारदाना व्यापारी अतुल अग्रवाल की दुकान से लाखों रुपए की चोरी हो गई है। दरअसल अनाज मंडी में बारदाना व्यापारी अतुल जब वह अपनी दुकान का आधा शटर नीचे कर बाजार में किसी कार्य के लिए गया हुआ था, कुछ ही देर बाद बाजार में लौटा तो अतुल ने देखा कि लॉकर टूटा हुआ था, लॉकर से रखी हुई नकदी भी गायब हुई थी। वहीं पूरी घटना जब व्यापारियों को लगी तो शहर के पूरे व्यापारी एकत्र हो गए और पुलिस ने इसकी सूचना दी गई पुलिस में। और साथ ही साथ इस पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज सेतिया ने बताया कि अतुल अग्रवाल जो कि बोरी का काम करते हैं और बारदाना व्यापार इनके क्षेत्र में नाम है, और ये किसी कार्य से बाजार गए हुए थे। आधा शटर नीचे कर दिया गया था और वापस लौट रहे थे तो दुकान में रखे 11,000 लॉकर तोड़कर चुरा लिए गए हैं। और वहीं जानकारी के मुताबिक इस बारे में पुलिस अभी पूछताछ कर रही है और पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मंडी गेट में घटनाक्रम हुआ है, क्या है पूरा? मंडी गेट में मेरे मित्र हैं अनुज, ये अभी लगभग 7:30 बजे का टाइम था। ये घर पे गए अपना दूध लेने के लिए और 16 मिनट के अंदर ये वापसी आ गए। और जब यहाँ पर आए हैं तो इनकी सेफ के अंदर जो डबल लॉक के अंदर 1,01,000 रुपये रखा हुआ था वो इसके अंदर से कोई निकाल के ले गया है। और दिन दिहाड़े की ये घटना है और बड़ा अफसोसजनक घटना है, क्योंकि सीधा सा आदमी है और 1,01,000 रुपये का दिन दिहाड़े नुकसान होना ये अपने आप में बहुत बड़ी शहर के लिए एक चैलेंज है, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सीधा शक या तो इनके किसी कोई जानकार आदमी का, क्योंकि जितना इस माहौल से लग रहा है, क्योंकि दिन दिहाड़े यहाँ पर चोरी करना इस पॉश एरिया के अंदर, या तो इनके कोई जानकार आदमी है। दूसरा, इस इलाके में नशेड़ी आदमी बहुत घूम रहे हैं जो कि यहाँ के मंडी के लोगों द्वारा बताया गया है, उनमें से कोई ना कोई व्यक्ति हो सकता है। तो पुलिस से निवेदन है कि इसको ट्रेस करें। और मैंने एक और मांग करी है कि फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को बुलाया जाए। अगर कोई इनका जानकार आदमी होगा तो हम सबके फिंगरप्रिंट्स देंगे। तो उससे हल्द्वानी शहर में नशे का कारोबार इस कदर फलता फूलता नजर आ रहा है, जिसके चलते प्रशासन भी मौन बैठा हुआ है। इसी कड़ी में आज गोलापार क्षेत्र में बियर बार का लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा है कि नियमों को ताक पर रखकर नवाड खेड़ा देवला में पहले ही एक बार चल रहा था
आप बताते चले कि अब खेड़ा में भी दूसरा बार खोलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में धार्मिक स्थल और स्कूल होने से इसका संचालन नियमानुसार नहीं किया जा सकता है। वही बार खुलने से गांव में अराजकता का भी माहौल बढ़ेगा और बिना ग्रामीणों की सहमति के क्षेत्र में बियर बार को अनुमति नहीं दी जाए। वहीं ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने पुलिस प्रशासन पर व सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह सरकार एक तरफ नशा मुक्त भारत का अभियान चला रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ बार खुलवाने पर प्रतिबंध नहीं लगा रही है। ऐसे में क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बार खोलने से व नशे का कारोबार जिस कदर फैल रहा है, उसको देखते हुए क्या नशा मुक्त भारत हो पाएगा? मामले अगर देखे जाएं तो मामले बहुत है, पर नशे को जो बात करते हैं नशा मुक्त की, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि गोलापार ग्राम सभा खेड़ा कहें या देवला मल्ला कहें, देवला तल्ला कहें, सीतापुर कहें, दानीमंगर कहें, तो वहां पर क्या हुआ कि बार की परमिशन लगातार आधे किलोमीटर में 3 बारों की परमिशन अभी उपलब्ध करा दी गई है। तो जहां पर मैं कह रहा हूं सरकार जहां पर बारों के लाइसेंस दे रही है, क्यों ना स्कूल और ये नशा मुक्ति केंद्र और ऐसी चीजें खोले जिससे लाभ मिले। और लगातार बारों की परमिशन मिलने से वहाँ के युवाओं का मतलब मैं अगर बात करूँ युवाओं की एक गलत लत में जा रहे हैं और महिला उत्पीड़न और महिलाओं का घरेलू कलेश दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ, पूर्व में हमने ग्राम सभा के प्रस्ताव लगाकर, जो कि ग्राम सभा का प्रस्ताव एक अहम भूमिका व्यक्त करता है, ग्राम सभा के प्रस्ताव में लगाते हुए पिछली बार 6 महीने पहले मैंने पूर्व में यहाँ पर ग्राम सभा के प्रस्ताव में ये दिया था कि ग्राम पंचायतों में अगर बार या शराब की दुकानें खोली जाएंगी उसका घोर विरोध होगा, कृपया उसको ना खोलें। प्रस्ताव के साथ अंकित किया गया, आपको मैं दिखा दूं, ये उप जिला अधिकारी को मैंने पिछली बार दिया है 13/5/22 को। तो मैंने ये अवगत कराया कि यहाँ पर ग्राम सभाओं में बार एवं अन्य चीजें जो नशीली पदार्थ हैं उनका लाइसेंस नहीं दिया जाए, तो दिया जा रहा। अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाए, हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। आपका नाम? अर्जुन सिंह विष्ट, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। ये है ना खेड़े के अंदर कुंवरपुर से ऊपर और ये सुल्तानशी के नीचे को, इतने जगहों में कहीं पर ये बार ना खुलने चाहिए, न शराब बिकनी चाहिए। घरेलू की शराब भी बिकती है और पुड़िया वाली शराब भी बिकती है, तो उससे हमें दिक्कत है, हमारे बाल बच्चों को दिक्कत है और हमने तो अपना जीवन काट लिया है। कल के दिन आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? अब सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, तो बेटी कहाँ पर बचेगी, कहाँ पर पढ़ेगी? स्कूल के स्कूल के पीछे से बार खुला है, पूरी चौराहे में शराब बिक रही है, तो उसका क्या सुधार होगा या बिगाड़ होगा? आप भी इस चीज को जान पाते हो। आपका नाम? मुन्नी देवी। कोई काम इसका सही हो नहीं पा रहा है, और सही होता तो बार हारा ये नहीं खुलती। खाली मतलब कहावत है, ये है नशा मुक्त, ये है वो है। गोलापार में 3 नदी में 3 वो बार खुली गई साहब, स्कूल बगल में है, अस्पताल बगल में है, और ऐसा ही है। और बार खत्म होने चाहिए, और महिला को बचाओ और बेटी बचाओ वाला आंदोलन है। दिन भर काम करती है महिला, और दिन में वो शाम को पति जाके पी के शराब पी के मारपीट करता है और इधर उधर भगते हैं औरतें, और यही है। मतलब साफ तौर पर आपको प्रशासन पे आरोप है कि प्रशासन गांव वालों को नहीं देख रहा है? नहीं देख रहा है। 1 साल पहले हमारे बीटीसी मेंबर जी ने वो एप्लीकेशन लगाई थी, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कबीरधाम जिले के चिल्की थाना द्वारा एक बार फिर गांजा तस्कर पर शिकंजा कसने में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां अवैध मादक पदार्थ का परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी और कवर्धा की ओर से जबलपुर रास्ते पर जा रहे थे। ट्रक में सवार व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हो रही थी और जिस पर पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। वही पुलिस की चेकिंग प्रक्रिया को देखते हुए आरोपी ट्रक से कूदकर फरार हो गया, जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं ट्रक के पीछे हिस्से में गांजा जो कि 15 पैकेट रखा हुआ था, जिसकी कीमत 80,000, साथ ही ट्रक की कीमत के साथ 13 लाख आकलन करते हुए जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
मसूरी से लगे टिहरी जनपद के जौनपुर विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत पौराणिक राज मोड़ मेले का आयोजन अगलाड नदी में किया गया, जिसमें जौनपुर, जौनसार, रवाई क्षेत्र के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने मेले में शिरकत की और लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में हजारों लोगों ने मछलियां पकड़ी। और बताते चले कि टिहरी जनपद क्षेत्र के अंतर्गत पौराणिक मोड़ मेला सैकड़ों वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें टिहरी रियासत के राजा परिवार के लोग भी शामिल होते थे। और इस मेले की शुरुआत टिहरी नरेश द्वारा की गई थी, जिसमें वह स्वयं अपनी महारानी के साथ शामिल होते थे। और इस मेले में टिमरू पाउडर को नदी में डालकर मछली पकड़ने की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती थी, जिसमें सबसे अधिक मछलियां पकड़ने वालों को पुरस्कार दिया जाता था। इसमें जाल, कुंडियाला, फटियाला और हाथों से मछलियां पकड़ने जाती माना जाता था। और डमरू पाउडर डालने से जहां नदी साफ होती है तो वहीं मछलियां भी कुछ देर के लिए मूर्छित हो जाती थी, जिसके बाद वह फिर जीवित हो जाती हैं। जिसको हम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है इसको, और एक पारंपरिक तरीके से मनाते हैं लोग, संस्कृति पर आधारित ही हमारा राजमोड़ है। इसमें हमारे पूर्व में राजा लोग भी शिरकत करते थे इस मोड़ मेला में, और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ की जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हम इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और जो यहाँ जो एक सफाई करने का भी हमारा एक ढंग है, जो यहाँ प्लास्टिक और जो भी कचरा उचरा पड़ा रहता है नदियों के किनारे, इसकी भी सफाई हो जाती है। जो भी खरपतवार वगैरह होती है वो भी नष्ट हो जाती है। ये हमारा उत्तराखंड का बहुत ही ऐतिहासिक मेला है और सदियों से चला रहा है। इस मेले में हजारों की तादाद में पुरुष लोग आते हैं। विशेष तौर पर पुरुषों का मेला है। मुख्य रूप से ये इस मेले में 7 पांतीदार है। इस बार की जो पांती है वो लालूर की है और काफी संख्या में लोग इस मेले में आ रहे हैं और ये हमारा एक संस्कृति का एक हिस्सा। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस साल बरसात के सीजन में पूरे राज्य के अंदर करीब 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और यही नहीं, पौधों की देखरेख करने का जिम्मा भी वन महकमे के अधिकारियों को सौंपा है। पौधे लगाए जाने के बाद समय समय पर समीक्षा भी की जाएगी। आखिरकार 2 करोड़ पौधों में कितने पौधे जीवित हैं? बताते चले कि आज वन मंत्री सुबोध उनियाल केंद्रीय नर्सरी का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वन मंत्री ने बरसात के सीजन में लगाए जाने वाले 2 करोड़ पौधों के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी और कहा कि लगाए जाने वाले पौधों में ज्यादा से ज्यादा पौधे फलदार और औषधीय होने चाहिए, जिससे जंगलों को बचाकर जंगली जानवरों को आबादी क्षेत्र में आने से रोका जा सके। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि टिहरी जिले के शिवपुरी वन रेंज क्षेत्र अंतर्गत नीरगढ़ को पर्यटन से जोड़ने के लिए योजना बनाई जा रही है, जिससे से ज्यादा पर्यटक इस क्षेत्र में पहुंचे और स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिले। केंद्रीय नर्सरी में आया हूं, जिसमें आप देख रहे हैं 65 प्रजातियों के तकरीबन 5 लाख प्लांटेशन का यहाँ पर किया जा रहा है। और जिसमें आज कुछ सकलाना रेंज के लिए भी कुछ पौधा आज भेजी गई हैं। और कुल मिलाकर के इस नर्सरी को हाईटेक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस नर्सरी को एक मॉडल नर्सरी के रूप में विकसित करके इसके पूरे प्रदेश में इस मॉडल को ले जाकर के इसी पे आगे बढ़ने का काम करें, ताकि अच्छा प्लांटेशन में उपलब्ध हो। क्योंकि इस वर्ष हम राज्य में करीबन 2 करोड़ 30 लाख पौधारोपण करने का हम लोगों का। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज़।